हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जे एडवांस 2020 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन एरिया अंडर कर्व चैप्टर से हैं। तो चलिए हम लोग सवाल को देखते हैं। सवाल हमारे पास है, लेट द फंक्शन f फ्रॉम r टू r एंड g फ्रॉम r टू r बी डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू दिस एंड gx इक्वल्स टू दिस। देन द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू fx, y इक्वल्स टू gx एंड x इक्वल्स टू 0 इज। तो देखिए सवाल में आपको दो फंक्शन दे रखा है fx एंड gx एंड आपको एरिया निकालना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाउंडेड एरिया निकालना है एंड किसके द्वारा बाउंडेड है, तो y इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई इक्वल्स टू जी एक्स एंड x इक्वल्स टू 0 के द्वारा। तो x इक्वल्स टू 0 मतलब y एक्सिस के द्वारा, ठीक है। तो एफ एक्स, जी एक्स एंड y एक्सिस के द्वारा बाउंडेड एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो चलिए हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले एफ एक्स और जी एक्स को हम प्लॉट करेंगे, इसका कर्व स्केच करेंगे एंड बाउंडेड एरिया फाइंड आउट करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एफ एक्स को ड्रॉ करेंगे एंड एफ एक्स हमारे पास क्या है, तो एफ एक्स हमारे पास है दैट इज़ ई टू द पावर एक्स माइनस 1 माइनस ई का पावर माइनस मॉड एक्स माइनस 1। तो हम एफ एक्स को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स माइनस 1 माइनस ई का पावर माइनस एक्स माइनस 1 when x is greater than equal to 1, क्योंकि mod x minus 1 आपका x minus 1 के बराबर होगा if x is greater than equal to 1 एंड इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि e to the power x minus 1 माइनस e to the power x minus 1 when x is less than 1। mod x minus 1 आपका माइनस एक्स माइनस 1 के बराबर होता है, तो माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस 1 हो जाएगा एंड आप इसको लिख सकते हैं e to the power x minus 1 when x is less than 1। तो हम लोग फर्दर एफ एक्स को इस तरह से लिख सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स माइनस 1 माइनस, यहाँ पर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ई का पावर 1 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड इक्वल टू ये आपका 0 हो जाएगा, है ना। तो ये 0 हो जाएगा व्हेन एक्स इज लेस देन 1। तो एफ एक्स तो हमारा 0 है अगर एक्स हमारा 1 से छोटा है तो, और एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। तो एफ एक्स को प्लॉट करने के लिए हमको इसका नेचर जानना जरूरी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका नेचर डिटरमाइन करने के लिए इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो अगर मान लो कि इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो ये कितना हो जाएगा ई टू द पावर एक्स माइनस 1 एंड ये हो जाएगा आपका डिफ्रेंशिएशन के बाद माइनस माइनस प्लस ई टू द पावर 1 माइनस एक्स, और ये कब है, जब एक्स हमारा ग्रेटर देन 1 है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो e टू द पावर एक्स माइनस 1 हमेशा पॉजिटिव होगा, e टू द पावर 1 माइनस एक्स भी हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 है इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, है ना। अगर x हमारा ग्रेटर देन 1 है तो एफ डैश एक्स हमारा पॉजिटिव होगा। तो हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फॉर x ग्रेटर देन 1। तो x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और x लेस देन 1 के लिए फंक्शन हमारा 0 है, ठीक है। इतने इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और कि x इक्वल्स टू 1 पर अगर हम फंक्शन की बात करें तो x इक्वल्स टू 1 पर फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं 1 रखेंगे तो e टू द पावर 1 माइनस 1 दैट इज़ e टू द पावर 0 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका e टू द पावर 0 हो जाएगा दैट इज़ 1 हो जाएगा, यानी कि f1 का वैल्यू आपका 0 है। इतने इन्फॉर्मेशन के साथ हम आसानी से एफ एक्स का ग्राफ हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं एफ एक्स का एंड यहाँ पर हम लोग प्लॉट करेंगे एफ एक्स का ग्राफ। तो आपको पता है कि x लेस देन 1 के लिए एफ एक्स का वैल्यू 0 है ना। तो x लेस देन 1 के लिए एफ एक्स का वैल्यू 0 है, ठीक है। एंड x इक्वल्स टू 1 पर फंक्शन का वैल्यू 0 है, तो x इक्वल्स टू 1 पर एफ एक्स आपका 0 है एंड x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो आप बोल सकते हैं कि ये हमारा फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एफ एक्स का ग्राफ प्लॉट कर चुके हैं, ठीक है। ये हमारा y इक्वल्स टू एफ एक्स। नेक्स्ट हम लोग उसी तरह से y इक्वल्स टू जी एक्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे और उसके लिए हम लोग फंक्शन पर आते हैं और जी एक्स हमारा ये है। तो जी एक्स हमारे पास जो है दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ई का पावर एक्स माइनस 1 प्लस ई का पावर 1 माइनस एक्स है। जी एक्स के ग्राफ को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हमको जी एक्स के नेचर के बारे में पता करना होगा एंड नेचर के बारे में पता करने के लिए हम पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एंड जी डैश एक्स बराबर हम लिख सकते हैं हाफ ई का पावर एक्स माइनस 1 माइनस ई का पावर 1 माइनस एक्स
एंड इसको हम इक्वेट कर देते हैं 0 से, एंड जी डैश एक्स बराबर अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा e टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू e टू द पावर 1 माइनस एक्स, एंड हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स एंड 2x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 1। इसको अगर हम नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो ये हमारा x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। 1 से बड़ा नंबर अगर रखते हैं तो लेटर सपोज यहाँ 2 रख देते हैं, तो यहाँ पर e टू द पावर 2 माइनस 1 e हो जाएगा, और यहाँ पर e टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा, तो e माइनस 1 बाई ई हो जाएगा, दैट इज़ पॉजिटिव। तो हम बोल सकते हैं 1 से बड़ा के लिए ये पॉजिटिव है, 1 से छोटा के लिए ये आपका निगेटिव आएगा। तो आप रख करके देख सकते हैं, x इक्वल्स टू 0 रख करके आप देख सकते हैं तो निगेटिव आएगा। तो हम यहाँ पर ये डिटरमाइन किए कि gx जो है वो आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है फॉर x लेस दैन 1, एंड gx जो है वो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फॉर x ग्रेटर दैन 1। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमको ग्राफ को प्लॉट करने में काफ़ी हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम लोग x इक्वल्स टू 1 पर gx का वैल्यू देख लेते हैं कि क्या होता है। तो अगर हम g1 का वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आएगा हाफ e का पावर 1 माइनस 1 यानी कि 0 e का पावर 0 दैट इज़ 1, एंड सिमिलरली यहाँ पर भी आपका e टू द पावर 0 आएगा दैट इज इक्वल्स टू 1, और ये आपका हो जाएगा 1, यानी कि g1 का वैल्यू आपका कितना है 1 है। ठीक है, तो gx के बारे में हम लोग को ये सब कुछ पता चल चुका है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है लेस दैन 1 के लिए, इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है x ग्रेटर दैन 1 के लिए, और g1 का वैल्यू आपका 1 है। ठीक है, बट अगर मान लो कि हम y इक्वल्स टू gx का ग्राफ प्लॉट करते हैं fx के साथ सेम ग्राफ पेपर में, तो हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि कहीं ये दोनों इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहा है। अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो भी हमको पॉइंट निकालना होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि fx और gx को सॉल्व करके देख लेते हैं कि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं, उसके बाद हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे gx का। तो हमारे पास जो फंक्शन था fx हमारे पास क्या था, तो अगर आप याद करें तो फंक्शन हमारे पास क्या था fx, ये हमारे पास फंक्शन था कि e टू द पावर x माइनस 1 माइनस e टू द पावर 1 माइनस एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड इक्वल टू 0 था व्हेन x इज लेस देन 1। और gx हमारे पास क्या है, तो gx हमारे पास है हाफ इंटू e टू द पावर x माइनस 1 प्लस e टू द पावर 1 माइनस एक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग fx और gx का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर हम दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे तो आप देखिए x लेस देन 1 के लिए fx और gx तो कभी बराबर होगा नहीं, क्योंकि gx हमेशा पॉजिटिव है ना, e टू द पावर x माइनस 1 हमेशा पॉजिटिव होता है, e टू द पावर 1 माइनस एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, और fx तो 0 है x लेस देन 1 के लिए। तो x लेस देन 1 के लिए कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट हमको नहीं मिलने जा रहा। नेक्स्ट हम x ग्रेटर देन 1 के लिए देख लेते हैं। तो x ग्रेटर देन 1 के लिए fx और gx को सॉल्व करते हैं एंड देखते हैं कि कोई इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास आता है कि नहीं। तो e टू द पावर x माइनस 1 माइनस e टू द पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू हाफ e टू द पावर x माइनस 1 प्लस हाफ e टू द पावर 1 माइनस एक्स, एंड इसको अगर हम इधर ले आएँ तो ये हो जाएगा हाफ e का पावर x माइनस 1, इसको हम इधर ले आएँ तो हम इसको लिख सकते हैं 3/2 e का पावर 1 माइनस एक्स, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। एंड इसको हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा e का पावर 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3, एंड आप लिख सकते हैं कि 2x माइनस 2 बराबर हो जाएगा ln 3, एंड आप लिख सकते हैं कि 2x बराबर हो जाएगा 2 प्लस ln 3, एंड x बराबर आप लिख सकते हैं दैट इज़ 1 प्लस हाफ ln 3। तो ठीक है, हमको x ग्रेटर देन 1 के लिए एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है fx और gx का, एंड दैट इज x इक्वल्स टू 1 प्लस हाफ ln 3, जहाँ पर ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। अब हम लोग इस पोजीशन में पहुँच चुके हैं कि हम gx का ग्राफ प्लॉट कर सकें, तो चलिए हम लोग gx का ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो gx के बारे में हमको पता क्या है, तो x इक्वल्स टू 1 पर gx का वैल्यू 1 है ना। तो सबसे पहली बात कि x इक्वल्स टू 1 पर gx का वैल्यू हमारा 1 है। ठीक है, तो इस पॉइंट से gx का ग्राफ पास करेगा। नेक्स्ट gx स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है x लेस देन 1 के लिए, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है x ग्रेटर देन 1 के लिए। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है x लेस देन 1 के लिए एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है x ग्रेटर देन 1 के लिए, एंड साथ में fx और gx जो है x इक्वल्स टू 1 प्लस हाफ ln 3 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये हमारा इस तरह का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर fx और gx जो है इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड ये हमारा पॉइंट कौन सा है, तो ये हमारा पॉइंट है x इक्वल्स टू 1 प्लस हाफ ln 3। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारा किसका है, तो ये ग्राफ y इक्वल्स टू gx का है। तो ये हमारा y इक्वल्स टू fx का है, ये हमारा y इक्वल्स टू gx का है। नेक्स्ट हम लोग ग्राफ प्लॉट कर चुके हैं।
अब हम बाउंडेड एरिया को मार्क करते हैं जिसका एरिया निकालना है। तो हम लोग को निकालना है एरिया ऑफ रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू fx, y इक्वल्स टू gx एंड x इक्वल्स टू 0, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाउंडेड एरिया निकालना है। और हमारा किसके द्वारा बाउंडेड एरिया है, तो fx, gx एंड y एक्सिस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, fx, gx एंड y एक्सिस। तो आपका कुल मिला करके ये एरिया हो जाएगा जिसको हमको निकालना है, ठीक है। तो इसको कुछ हम इस तरह से मार्क कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा एरिया है, ठीक है, ये एरिया है, ये एरिया है, ठीक है। ये एरिया हमको कैलकुलेट करना है। ये हमारा y इक्वल्स टू fx हो जाएगा, ये y इक्वल्स टू gx हो जाएगा और ये आपका y एक्सिस। तो इन तीनों कर्व के द्वारा बाउंडेड एरिया आपका ये है, तो आपको ये एरिया आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हमारा स्टेप है, कर्व तो हम लोग प्लॉट कर चुके हैं, बाउंडेड एरिया भी मार्क कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप है अब इस एरिया को कैलकुलेट करना। तो अगर एरिया की बात करें तो एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि एरिया जो होगा दैट इज इक्वल्स टू, हम 0 से 1 तक किसको इंटीग्रेट करेंगे, तो gx को इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 gx dx प्लस 1 से लेकर के 1 प्लस हाफ ln3 तक किसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ऊपर में gx है और नीचे में fx है, तो gx माइनस fx को इंटीग्रेट करेंगे। तो 1 से लेकर के 1 प्लस ln3/2 तक gx माइनस fx को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग वैल्यू पुट करके एरिया निकालते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एंड gx हमारे पास क्या था, तो gx हमारे पास था हाफ e टू द पावर x माइनस 1 प्लस e का पावर 1 माइनस x dx एंड प्लस 1 से लेकर के 1 प्लस ln3/2 gx हमारे पास क्या था, तो दैट इज हाफ e टू द पावर x माइनस 1 प्लस e टू द पावर 1 माइनस x माइनस fx के जगह हम लोग क्या रखेंगे, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लिमिट हमारा 1 से 1 प्लस ln3/2 तक है। तो x हमारा 1 से बड़ा है और x अगर 1 से बड़ा है तो उसके लिए fx हमारा ये है ना। तो इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस e टू द पावर x माइनस 1 एंड क्या था, माइनस e टू द पावर 1 माइनस x, माइनस e टू द पावर 1 माइनस x dx, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हाफ तो बाहर आ जाएगा एंड इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर x माइनस 1 माइनस e टू द पावर 1 माइनस x, 0 से लेकर के 1 तक एंड यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 से 1 प्लस ln3/2 एंड इसको पहले थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हाफ e टू द पावर x माइनस 1 है एंड यहाँ पर माइनस e टू द पावर x माइनस 1 है। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1/2 e टू द पावर x माइनस 1 और यहाँ पर हाफ e टू द पावर 1 माइनस x है एंड माइनस माइनस प्लस e टू द पावर 1 माइनस x है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3/2 e का पावर 1 माइनस x dx। नेक्स्ट हम इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं एंड इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, अगर हम x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर होगा e का पावर 0 दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो एंड माइनस x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा e का पावर माइनस 1 माइनस e का पावर 1, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस हाफ e का पावर x माइनस 1 माइनस 3/2 e का पावर 1 माइनस x, ठीक है। एंड इसमें लिमिट है x इक्वल्स टू 1 से लेकर के 1 प्लस ln3/2 तक। चलिए हम इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं एंड फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो इसमें अगर कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस e माइनस e का पावर माइनस 1/2, है ना। तो ये हो जाएगा e माइनस e का पावर माइनस 1/2। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें अगर हम लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, तो प्लस यहाँ पर x इक्वल्स टू इतना पुट करेंगे 1 प्लस ln3/2 तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1/2 e का पावर, अगर हम x के जगह पर 1 प्लस ln3/2 पुट करेंगे तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा e का पावर ln3/2,
ठीक है, -3/2 एंड ई का पावर 1 माइनस एक्स है, तो 1 माइनस 1 माइनस ln3/2 हो जाएगा, तो ई का पावर माइनस ln3/2 हो जाएगा। ठीक है, ई का पावर माइनस ln3/2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, तो x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो e का पावर 0 दैट इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2 एंड यहाँ पर अगर x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो ये भी e टू द पावर 0 हो जाएगा, दैट इज 1 हो जाएगा एंड दैट इज -3/2। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा e माइनस ई इनवर्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस -1/2। e का पावर ln3/2 को आप लिख सकते हैं 3 का पावर 1/2 यानी कि √3 लिख सकते हैं। एक प्रॉपर्टी होता है कि आप a टू द पावर x को e टू द पावर x ln a लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर मान लो कि कहीं पर इस तरह से लिखा हुआ है e का पावर हाफ ln3, तो आप इसको इस प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं 3 का पावर 1/2 यानी कि √3 हो जाएगा। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं -3/2 एंड इसको लिख सकते हैं 1/√3, है ना। 3 का पावर -1/2 हो जाएगा इस पर, तो दैट इज इक्वल्स टू 1/√3 एंड यहाँ पर हो जाएगा -4/2 यानी कि -2 और +2। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा e माइनस ई इनवर्स डिवाइडेड बाई 2 एंड यहाँ पर ये आपका √3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं -√3/2 -√3/2, तो ये हो जाएगा -√3, तो आप लिख सकते हैं +2 -√3। तो ये आपका एरिया बाउंडेड बाय द कर्व है, दैट इज e माइनस ई इनवर्स बाई 2 +2 -√3।